तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, लियोन पेंगुइन से कहता है क्या तुम मेरी दुनिया से आए हुए हो। जिसके बाद हम दूसरे सीन में देखते हैं जहाँ पर लियोन का पीछा दो कापा कर रहे होते हैं और वो कापा उसका पीछा करते करते थक गए होते हैं और वो कह रहे होते हैं ये इंसान तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज है। जिस पर लियोन भी कहता है तुम्हारी रफ्तार भी कुछ कम नहीं है, अगर तुम हमारे दुनिया में होते तो कब का ओलंपिक पिक में फर्स्ट आ चुके होते। जिसके बाद हम एक और जगह पर देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे लियोन का पीछा कर रहे होते हैं। उनमें से एक मोटी लड़की भी होती है और वो उससे कह रही होती है मुझे तुम्हारे बच्चे की माँ बनना है। जिस पर लियोन कहता है तुम लोग पागल हो क्या, मैं बस एक मामूल सा लड़का हूँ, मेरा पीछा करना बंद करो। लियोन जिसे तैसे कर उनसे बच जाता है और एक पत्थर के पीछे छुप जाता है और फिर कहता है कि तकरीबन 1 लाख साल तक हर रोज एक ही दिन बिताने के बाद मैं दुनिया के हर एक कोने पर गया, वहाँ पर घूमा और वहाँ के सीक्रेट्स के बारे में जाना। कई बड़े राज्यों में राजाओं का शासन खत्म होने के बाद वहाँ पर कई ऐसे बड़े सेक्ट थे जो कि आपस में ही लड़ पड़े। वो दोनों एक दूसरे को हराकर उनके राज्यों पर कब्जा कर अपने आप को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश किया करते थे और साथ ही उनकी आने वाली पीढ़ियां भी ट्रेनिंग करके और अपनी मार्शल आर्ट को और भी ज्यादा इम्प्रूव करके अपने आप को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते जा रही थी। हालांकि वो अपनी ताकत को सिर्फ उसी हद तक बढ़ा सकते थे जितना उन्हें नॉलेज है और जितना उन्हें उसका ज्ञान है। लेकिन शायद मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैं एक टाइम लूप में फंस चुका था और मुझे हर रोज एक ही दिन जीना पड़ता था। लेकिन इन लाखों सालों में मेरे पास एक ही चीज थी जिसके कारण मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकता था और वो है नॉलेज। हर मरने के बाद मैं जब भी जिंदा होता था तो मुझे जो कुछ भी याद होता था मैं उसका इस्तेमाल करके अपने आप को बेहतर करता था, जिसके कारण मेरे पास कभी न खत्म होने वाली नॉलेज आ गई है। लेकिन शुरुआती समय के कुछ 50,000 सालों में मेरे टाइम लूप के कारण मेरी कल्टीवेशन एक ही जगह फंस गई थी। लेकिन मैंने उस समय पर भी अपनी पावर और अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव किया और अब मेरी नॉलेज के कारण मैं किसी महान योद्धा जिसके पास बहुत ही ज्यादा क्यूवी पावर है, मैं उन्हें भी अपने इस नॉलेज के कारण बराबरी के टक्कर दे सकता हूँ। और फिर जिसके 60,000 साल बाद मैं होंगमेई आइलैंड पर वहाँ के सुंदर सुंदर लड़कियों के साथ सोया था। जिसके बाद हम लिनियो को देखते हैं जिसे बहुत सारे खूबसूरत लड़कियों ने घेरा होता है। जिसके बाद हम एक और लड़की को देखते हैं जिसे ये सारी बातें लिनियो उसी को बता रहा होता है। जिसके बाद वो लड़की उससे कहती है तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुमने महान लॉर्ड सुयम को बचाया और तकरीबन 1 लाख साल तक हर रोज एक ही दिन को जीते रहे। जिस पर लिनियो कहता है हाँ बिल्कुल सही कहा, यह भी अब तक का मेरा किया गया सबसे शानदार कामों में से एक है। जिस पर वो लड़की कहती है बेवकूफ कह के तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम पर विश्वास कर लूंगी, मुझे अभी भी वो याद है जब तूने मुझे नशा करवाया था। जिस पर लिनियो कहता है नहीं तुम मुझे गलत समझ रहे हो, मैं उनमें से नहीं हूँ, देखो मैं तो बस तुम्हारी सिर्फ मदद कर रहा हूँ और मेरे रहते तुम्हें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। जिस पर वो लड़की उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जान लगती है और वो जाते जाते लियोन से ये भी कह देती है मुझसे दूर रहो विलन कह के दोबारा मेरे पास मत आना। जिस पर लियोन उसे रोकते हुए कहता है अगर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहा तो यहाँ के आदिवासी तुम्हें 10 सेकंड के अंदर ही पकड़ कर कैद कर लेंगे। जिस पर वो लड़की कहती है मुझे तुम्हारे बात पर विश्वास नहीं है, तुम एक नंबर के झूठे हो, ऐसे कहकर वो आगे जान लगती है। जिसके बाद हम कुछ लोगों को देखते हैं जो की अपने हाथ में मसाल लिए हुए होते हैं और वो लोग उस लड़की को भी देख लेते हैं। वो लड़की भी उन्हें अचानक इसे देखकर डर जाती है। जिसके बाद वो लोग तुरंत ही उस लड़की को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। जिसके बाद वो लड़की तुरंत भागते हुए लियोन के पास आती है और उससे मदद मांगती है और उससे कहती है प्लीज प्लीज इन्हें रोको। जिस पर लियोन कहता है क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? वो लड़की कहती कि हाँ हाँ मुझे तुम पर विश्वास है। जिस पर लियोन कहता है अच्छी बात है, तो क्या तुम अब मेरे साथ आओगे? जिस पर वो लड़की हाँ कह देती है और फिर जिसके बाद लिनियो उन लोगों को मारकर वहाँ से भगा देता है। और फिर कुछ देर बाद वो लड़की लिनियो से बड़ी सेक्सी अंदाज में कहती है प्लीज मुझे एंटीडोट दे दो। जिस पर लिनियो कहता है तो अब तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें किसी ने ड्रग्स दिया है क्या? जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लिनियो और साथ ही उस लड़की को साथ में चलते हुए देखते हैं। लिनियो उसे लेकर एक पेड़ के पास जाता है और उसे कहता है यहाँ पर एक छिपा हुआ रास्ता है, हम यहाँ से चले जाएंगे। जिस पर लड़की घबराते हुए कहती है पर यहाँ पर ये रास्ता क्यों है और हम वहाँ पर आकर क्यों जा रहे हैं? जिस पर लिनियो उसे कहता है क्योंकि मैं यहाँ पर अनगिनत बार आ चुका हूँ और हम यहाँ अगर अंदर नहीं जाएंगे तो तुम्हें जो शख्स पकड़ना चाहता है वो हमें नहीं मिलेगा। जिस पर लिनियो कहता है अगर तुम्हारे में इसके अंदर आने की हिम्मत नहीं है तो मत आओ। पर वो लड़की कहती है बेशक मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, चलो चलते हैं। जिसके बाद लिनियो उस पेड़ के पास जाता है और उसका दरवाजा खोलकर उसके अंदर चला जाता है। अंदर एक बहुत बड़ी गुफा होती है। जिसके बाद हम आगे उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्हें हमने एपिसोड 1 पर देखा था। लिनियो उस लड़की से कहता है ये देखो ये वही लोग हैं जो तुम्हें चोट पहुंचाना चाहते हैं। जिसके बाद वो शख्स अपने आदमी से कहता है आखिर ये लड़का कौन है जो हमें इस तरह से घूर कर देख रहा है? जिसके बाद लिनियो उससे पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो? जिस पर वो शख्स बताता है कि मेरा नाम सीटू जुन है और मैं जुआन यू का बेटा हूँ और साथ ही मैं इमोर्टल सेक्ट का एक स्टूडेंट हूँ। जिसके अगले पर वो लड़की गुस्से के साथ सीटूजू से कहती है सीटूजू तुमने मुझे किस तरह का ड्रग्स दिया है, मुझे उसका एंटीडोट दो। जिस पर सीटूजू कहता है जाहिर सी बात है मैंने तुम्हें एक ऐसी चीज दी है जिसकी वजह से तुम मेरे एकदम करीब आ सकती हो और हम दोनों के रिश्ते
और अच्छे हो जाएंगे। और जब मैं तुम्हारा जिस्म चखूंगा तो उसके मदद से मैं अपने कल्टीवेशन के स्टेज को एक और नेक्स्ट लेवल पर ले जाऊंगा। लेकिन उससे पहले मुझे एक बात बताओ कि आखिर तुम्हारे साथ एक कचरा क्या कर रहा है। जिस पर लियोन कहता है कि तकरीबन प्राचीन काल के समय पर इमोर्टल सेक्ट का बहुत ज्यादा नाम था और वो बहुत ज्यादा फेमस था। उसका हर कोई सम्मान किया करता था। मेरे नॉलेज के हिसाब से इस दुनिया में 6 सेक्ट हैं और हमारे क्यू लेवल के भी 6 लेवल थे, जिनमें से इमोर्टल रियलम, स्पिरिचुअल रियलम, ऑर्डिनेटल रियलम, रीजनरेशन रियलम, ट्रांजैक्शन रियलम और एम्परर रियलम। लेकिन इन सब के बीच काफी सारी मुश्किल आती है। हमारी क्यू एनर्जी किसी पहाड़ की तरह है जो ऊपर नीचे हमेशा होती ही रहती है, लेकिन इसे सीखने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और साथ ही इसकी एक सीमित रेखा भी है। लेकिन अगर तुम यूथ की दुनिया में अपनी क्यूई को बढ़ाना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिमाग का यानी कि अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए अपने कल्टीवेशन के साथ साथ अपने क्यू ग्लोरीज को तुम्हें बढ़ाना होगा। और यह एक तरीका है ताकतवर बनने का। जिस पर सीटू कहता है मुझे ये तुम्हारी बकवास तरीका नहीं सुना। जिसके बाद सीटू अपने 2 आदमियों को लियोन को मारने के लिए कहता है तो उसके दोनों आदमी तुरंत लियोन को मारने के लिए उसकी तरफ जाने लगते हैं। सीटू के वो दोनों आदमी हमारे लियोन के पास पहुंच जाते हैं और जैसे उसे मारने वाले होते हैं कि तभी लियोन भी अपनी तलवार को बाहर निकलता है और उन्हें एक झटके में मार देता है। ये देखकर उस लड़की की भी आंखें खुली की खुली रह जाती है। यहाँ तक खुद सीटू भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और घबराते हुए कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है, तुम आखिर हो कौन। जिस पर लियोन कहता है सीटू देख भाई, अभी तो सिर्फ ऑर्डिनरी लेवल पर पहुंचा है, लेकिन उसके बावजूद भी तेरे अंदर बहुत ही ज्यादा घमंड है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तेरी कही हुई बातों को मजाक पे ले लेता हूँ, लेकिन तू मेरे हाथ से बच नहीं सकता। और मुझे एक बात बता, क्या तेरे पिताजी को यह बात पता है कि तू आज कहाँ पर है? अगर नहीं पता है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है, मैं तुझे आज यहीं पर ही मार डालूंगा। जिस पर सीटू डरते हुए कहता है अरे नहीं रुक। इसके आगे सीटू और कुछ कह पाता उससे पहले ही हमारा लियोन आगे से गायब हो जाता है और सीधा सीटू के पीछे आ जाता है और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसके कारण सीटू के मुंह से खून निकल आता है। जिसके बाद लियोन कहता है सुआनिगो इमोर्टल सेक्ट का शख्स उस पर कब्जा करने के लिए समुद्री दानवों का इस्तेमाल कर रहा है। ये तो अफसोस की बात है कि उसका एक मूर्ख बेटा है जो कि ऐसी गंदी हरकतें कर रहा है। और वहीं सीटू बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और मन ही मन कह रहा होता है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो इससे ज्यादा ताकतवर हूँ, यहाँ तक कि मेरा कल्टीवेशन भी इससे ज्यादा है और मेरा लेवल इससे ज्यादा है और उसके बावजूद भी मैं इसे हरा नहीं सकता। और यहाँ तक इस कमीने ने अपने इसी गंदे हाथ से मेरे चेहरे पर मारा है। जिसका लियोन उसके आगे अपनी तलवार को फेंक देता है, जिसे तुरंत गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जिस पर लियोन कहता है ये कोई मामूली मामला नहीं है जो तुम्हें ऐसे ही जाने दो। हाँ, लेकिन अगर तुम अपने एक हाथ को काट लेते हो तो मैं शायद तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद सीटू अपने कांपते हाथों से अपने तलवार को उठाता है। थोड़ी देर डरने के बाद वो अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ही बार में अपने हाथ को काट देता है और अगले ही पल सीटू दर्द के मारे बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाता है और उसकी आवाज के कारण दूर दूर तक जितने भी पेड़ होते हैं उनमें जितनी भी पक्षियां होती है वो भी जाकर वहां से उड़कर चली जाती हैं। सीटू जाते हुए भी ये कहता है कि इसका बदला मैं तुमसे जरूर लूंगा। जिसका लियोन उसे वहां से जाने के लिए कहता है और सीटू वहां से दौड़ते हुए भाग जाता है। जिसका वो लड़की लियोन के पास आती है और उसे कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब क्या तुम मुझे मेरे सेक्ट तक भी छोड़ दोगे? जिस पर लियोन कहता है हाँ ठीक है, लेकिन अभी भी सीटू से तुम्हें पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिला हुआ है। उसका दिया हुआ एफोडिस्टिक अभी भी तुम्हारे अंदर ही है। अगर तुम मुझे कहो तो उसे निकालने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लियोन के ऐसी बातों को सुनकर वो लड़की शर्मा जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लियोन उस लड़की को अपने पक्षी में बैठाकर उसे उड़ाकर दूसरी जगह ले जा रहा होता है। जिसके बाद हमारा जो आज का एपिसोड है यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो बेशक प्लीज हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले यार, जिससे हमें ऐसे और भी ज्यादा वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए मैं चलता हूँ, आपसे मुलाकात होगी हमारे फिर इसके अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सत श्री अकाल और गुड बाय।